हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम जीआई टैग्स के बारे में बात करेंगे कि किन किन उत्पादों को जीआई टैग्स दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीआई टैग्स होता क्या है। तो जीआई टैग एक ऐसा टैग है जो कि कुछ उत्पादों को दिया जाता है क्योंकि उनमें कुछ खास ऐसी क्वालिटी होती है या कुछ ऐसी उनमें महत्वपूर्ण या कहना चाहिए विशेषता होती है जिसकी वजह से वो उत्पाद उसी स्थान का फेमस होता है और उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है ये कहाँ का फेमस है? ये फेमस है गुजरात का। गुजरात का अजरक प्रिंट। और ये इसे कब दिया गया है जीआई टैग? इस प्रोडक्ट को, अजरक प्रिंट को, ये दिया गया है 2024 में। अगला है हमारा सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट मथुरा का। मथुरा का जो सांझी क्राफ्ट है वो बहुत फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे राधा जी कृष्ण जी साथ साथ हैं तो सांझी, तो राधा जी कृष्ण जी कहाँ पे उनका मंदिर है कहना चाहिए, या कहाँ के विख्यात हैं? तो मथुरा। तो इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि सांझी, तो सांझी क्राफ्ट मथुरा। अगला है जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, तो ये कहाँ क्या है? इसको जीआई टैग दिया गया है त्रिपुरा का। अब इसे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? पचरा, त्रिपुरा, पचरा, त्रिपुरा, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है बांसुरी। बांसुरी जो है इसको कहाँ जीआई टैग दिया गया है और ये किस जगह की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? ये दिया गया है हमारी पीलीभीत की। पीलीभीत की बांसुरी। हम सभी जानते हैं कृष्ण भगवान पीले रंग की पीताम्बर जो है धारण करते थे और वो बांसुरी बजाते थे। तो आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि बांसुरी पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी, यानी पीलीभीत को बांसुरी को 2024 में जीआई टैग दिया गया है। अगला है हमारा गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग ये कहाँ की फेमस हुई है? ये फेमस हुई है हमारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है तिरंगा बर्फ़ी। तिरंगा बर्फ़ी, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है? वाराणसी की, यानी बनारस की। वाराणसी की जो बर्फ़ी है तिरंगा बर्फ़ी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, ये कहाँ के फेमस हुई है? ये इसको जीआई टैग दिया गया है। ये है असम की, यानी असम या असम राज्य जो है उसी के मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। अगला है आदिवासी पोशाक रिसा। ये भी त्रिपुरा की है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, त्रिपुरा रिसा, रिसा त्रिपुरा, रिसा त्रिपुरा। अगला है सिल्वर फिलिग्री। सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी की तारकशी, चांदी की तारकशी, ये कहाँ की प्रसिद्ध हुई है? इसको जीआई टैग मिला है उड़ीसा की, जो उड़ीसा राज्य है वहाँ की सिल्वर फिलिग्री। अगला है ढेंक नाज माजी। ये क्या है? ये एक मिठाई है, ढेंक नाज माजी, ये कहाँ की है? उड़ीसा। इसको भी जीआई टैग अभी दिया गया है। अगला है मोनपा हैंडमेड कागज़। मोनपा हैंडमेड कागज़ और वांचो शिल्प। मोनपा हैंडमेड कागज़ और वांचो शिल्प, ये कहाँ का फेमस हुआ है? ये फेमस हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है हमारा आधी अपोंग। आधी अपोंग या गैलो वस्त्र और मारुआ, यानी आदि अपोंग, गैलो, मारुआ, ये जो भी वस्त्र हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इनको जीआई टैग दिया गया है। नईशी वस्त्र अंगन्याद मिलेट, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। नईशी वस्त्र और अंगन्याद मिलेट, ये इसको जीआई टैग मिला है किस राज्य के प्रोडक्ट को? अरुणाचल प्रदेश के। कच्ची खरेक, कच्ची खरेक यानी खजूर, ये कहाँ का फेमस हुआ है? इसको जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के कच्ची खरेक को? गुजरात के। अगला है बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, ये हम सबको पता है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। और इसमें भी अगर हम देखें तो अयोध्या के। तो बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ के, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद शॉल, रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद शॉल, ये इनको जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये हैं हमारे उड़ीसा राज्य से संबंधित। अगला है लांजिया साओरा पेंटिंग या खजूरी गण, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी हमारा उड़ीसा राज्य का ही प्रसिद्ध है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी, हम सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा। अगला है हमारा ढेंकनाज मगजी नयागढ़ कांटी मुंडी बैगन, ये भी उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। कांदियाल साड़ी या तांगेल साड़ी, ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। कांदियाल साड़ी, तांगेल साड़ी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की इन दोनों ही साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। गारत साड़ी, ये भी पश्चिम बंगाल की है। और कलोनुनिया चावल, पश्चिम बंगाल। तो अगला है राम वन अनारदाना, राम वन अनारदाना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये है जम्मू कश्मीर का जीआई टैग इसको दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के राम वन अनारदाने को जीआई टैग दिया गया है। लाक डोंग हल्दी लार नाई मिट्टी के बर्तन, लाक डोंग हल्दी लार नाई मिट्टी के बर्तन, इनको जो जीआई टैग दिया गया है ये किस स्थान के हैं, ये हैं मेघालय के। मेघालय के लाक डोंग हल्दी और लार नाई बर्तन, ला और ला, मेघालय, इससे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, गारो डाक मांडा और गारो चुबिची, ये है मेघालय, ये भी मेघालय राज्य की है। हमें पता है कि मेघालय राज्य में गारो जनजाति निवास करती है, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं गारो डाक मांडा, गारो चुबिची, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। किश्तवाड़ जिले का केसर, किश्तवाड़ जिले का केसर, कौन से जिले का केसर, किश्तवाड़ जिले का केसर, ये कहाँ का फेमस हुआ है, इसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के। अब आप मुझे बता सकते हैं केसर जो है किस प्रकार की मिट्टी में अच्छे से उत्पादन होता है केसर का, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइएगा, सोचिए और बताइए। और वैसे मैं आपको चलिए बता देती हूँ, केसर का जो उत्पादन है वो करेवा मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, यानी केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी चाहिए होती है, और जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में बहुतायत में पाई जाती है। तो किश्तवाड़ ज़िले का केसर ये है जम्मू कश्मीर में। अगला है सी बकथॉर्न फल, सी बकथॉर्न फल, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है, लद्दाख का, सी बकथॉर्न फल लद्दाख का। अगला देखते हैं हम बेरी नाग चाय, कौन सी, बेरी नाग चाय, ये कहाँ की प्रसिद्ध हुई है, ये हमारी प्रसिद्ध हुई है उत्तराखंड की, बेरी नाग चाय उत्तराखंड। याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र, याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र, ये कहाँ का प्रसिद्ध हुआ है, कहाँ का जीआई टैग मिला है इनको, अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य की है, उड़ीसा, उड़ीसा की केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई। अगला है काजू बेबिनका मानकुराद आम, काजू बेबिनका मानकुराद आम, ये कहाँ के, इनको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये हैं हमारे गोवा राज्य से संबंधित। चोकुआ चावल, चोकुआ चावल कहाँ का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये है असम का चोकुआ चावल, चोकुआ चावल। रायगढ़ा शॉल कोरापुट काला जीरा चावल, रायगढ़ा शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल, ये कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं, उड़ीसा, उड़ीसा का शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल। सलेम सागो, सलेम सागो, ये क्या है, ये साबूदाना जो होता है जो हम लोग व्रत में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद रंग के दाने दाने से होते हैं, तो ये इसका ही एक प्रकार है सलेम सागो, और ये इसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में है ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु।
अगला देखते हैं जलेसर धातु शिल्प। जलेसर धातु शिल्प ये किस राज्य का जो है प्रसिद्ध हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश का जलेसर धातु शिल्प। इसको जीआई टैग दिया गया है क्योंकि जलेसर जो है ये एक शहर है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे घुंघरू, घंटी, पीतल के बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं, तो इसीलिए जलेसर धातु शिल्प ये जो जीआई टैग दिया गया है ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है उस्ता कला शिल्प बीकानेर। उस्ता कला शिल्प इसको भी जीआई टैग दिया गया है जो कि है राजस्थान में। कोफ्तगिरी धातु शिल्प। कोफ्तगिरी धातु शिल्प ये है उदयपुर की बेसिकली। अगर हम उसकी भी बात करें शहरों की तो उदयपुर की, और ये किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। इसको भी जीआई टैग मिला है। बंदेज कला बहुत फेमस है। बंदेज की साड़ियाँ, सूट्स बहुत ज़्यादा प्रयोग में महिलाओं द्वारा की जाती हैं। ये जोधपुर की है और इसको जीआई टैग दिया गया है जोधपुर की बंदेज कला को, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। कन्याकुमारी मैटी केला। कन्याकुमारी मैटी केला और ऊटी बरकी। ऊटी बरकी ये भी कहाँ, किस राज्य से संबंधित हैं? इनको जो जीआई टैग दिया गया है ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है जदेरी डेरी नामकट्टी मार्तंडम शहद। ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। जदेरी नामकट्टी और मार्तंडम शहद। आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हो कि जलीकट्टू नाम का एक त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है, इसको मनाया जाता है, तो इससे थोड़ा रख लीजिए। जदेरी नामकट्टी तमिलनाडु। चेदी बूटा साड़ी। चेदी बूटा साड़ी और शोला वंदन वेत्रिलई ये भी कहाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ के हैं जिनको जीआई टैग मिला है? ये भी तमिलनाडु के हैं। चेदी बूटा साड़ी और शोला वंदन वेत्रिलई। अगला है नेगामम साड़ी मायलाडी पत्थर नकाशी। नेगामम साड़ी और मायलाडी पत्थर नकाशी ये कहाँ के हैं? ये भी हमारे तमिलनाडु राज्य के हैं। अगला है अमरोहा ढोलक। अमरोहा एक शहर का नाम है। यहाँ पे बहुत अच्छी ढोलक बनाई जाती हैं और ये मेरे घर के काफ़ी पास भी हैं ये जो शहर है। तो अमरोहा ढोलक और संभल ये भी मेरे घर के काफ़ी पास है। संभल का हॉर्न क्राफ्ट, यहाँ पर जो हाथी के दांत होते हैं, जो सींग होते हैं, उनसे जो है हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाए जाते हैं। तो संभल हॉर्न क्राफ्ट, संभल और अमरोहा 2 सिटीज़ हैं। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इनको भी जीआई टैग दिया गया है। बागपत होम फर्निशिंग। बागपत होम फर्निशिंग ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है, बागपत होम फर्निशिंग। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने ये देखा कि किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है 2024 में और 2023 में, और इनसे भी काफ़ी बार परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन जाते हैं 1 या 2 नंबर के। देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसी तरह से ये आपको लग रहा होगा 1-2 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ो, लेकिन ये 1-2 नंबर ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को स्किप मत करिए, छोड़िए मत, और इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।